जरा सुनिएगा और समझिएगा। दरअसल यूरोपीय यूनियन ने रूस पर लगाए अपने 18वें प्रतिबंध पैकेज में भारत की नायरा एनर्जी लिमिटेड, जो देश की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है, उसको भी घसीट लिया। सीधे तौर पर नहीं, लेकिन ये संदेश साफ था कि भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि वो रूस से क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर दे। लेकिन भारत पीछे नहीं हटा। विदेश मंत्रालय ने ईयू को करारा जवाब दिया कि हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा किसी के दबाव में तय नहीं करेंगे। ना नाटो अदालत है, ना ईयू नैतिक गुरु। वांट टू अंडरस्टैंड कि क्या इंटरनेशनल फ्रंट पे ये जो मोदी का स्टेटमेंट है, इसकी क्या सिग्नलिंग गई होगी, कैसे लिया होगा दुनिया ने इस किस्म के स्टेटमेंट को, और ये जो इंटरनेशनल नॉर्म्स को और लॉज को उसने बिल्कुल पसे पुश डाल दिया है। स्कॉट फ्री जा सकते हैं मोदी इतनी बड़ी बात करके? योर टेक ऑन। भारत की रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगाकर यूरोप सोच रहा था कि वो भारत को झुका देगा, लेकिन हुआ उल्टा। 12 घंटे के भीतर ही यूरोप ने खुद बयान जारी कर सफाई दी कि भारत को टारगेट नहीं किया गया। सवाल यह है कि भारत ने ऐसा क्या किया कि यूरोपीय यूनियन को पीछे हटना पड़ा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से रूस को धमकाने के लिए यूक्रेन और नेटो के लिए जदीद हथियारों के एक नए पैकेज के ऐलान के बाद भारत, चीन और ब्राजील को भी महसूलात पर 100% टैरिफ लागू करने की धमकी दे दी है। पाकिस्तान तो बिल्कुल कमजोर मुल्क है। पाकिस्तान को तो वो पाइपलाइन नहीं बनाने देते, कहते हैं पाइपलाइन बनाएंगे तो हम आपके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे। भाई रशिया के ऊपर हमारी डिफेंस, हमारी एनर्जी पार्टनरशिप्स, हर चीज डिपेंडेंट है, और रशिया एक वो कंट्री है जिसको हम ट्रस्ट करते हैं और रशिया हमें भी। ये आदमी था जिसने ट्रंप को डैडी बोला था, पता है? इस आदमी ने एक मीटिंग में ट्रंप को डैडी बोल दिया कि तुम उस बाप की तरह हो जो लड़ते झगड़ते बच्चों के बीच में सुलह करवाते हो, तुम डैडी हो। मोदी ने बताया है कि मैं अपने लोगों के हक में हूँ। भारत का रुतबा पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। मोदी सरकार का जब भी नाम आता है तो एक ही बात जहन में आती है, मोदी जी आई लव यू। इंडिया इस वक्त ऐसी ताकतवर है कि हम सोच भी नहीं सकते। हलवा खाएं और सो जाएं। 24 घंटे पहले हमने खबर आई थी भारत की कंपनी पर सैंक्शन लगाए थे यूरोप ने। अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे और भाई साहब भारत की शरण में आ गया यूरोप, मतलब भारत के सामने झुक गया यूरोप और कह रहा है माफ कर दो भारत। क्या पाकिस्तान के खिलाफ नई जंग का इम्कान बढ़ नहीं रहा? क्योंकि वो सख्त वजीर आजम है, वो सख्त फैसले लेता है। भाई आप ये कहना चाह रहे हैं एक दूसरे को फायदा पहुंचाने के लिए? पहले ही इंडिया बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर था चाइना का, लेकिन भारत और चीन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बल्कि भारत ने तो एक ऐसा बयान दे दिया है जिसे सुनकर डोनाल्ड ट्रंप और नाटो देश पागल हो जाएंगे। कोई परवाह नहीं है। इंडिया तो वो देखें, इंडिया क्या कर रहा है, वो तेल मंगवा रहा है और तेल मंगवा के तो वो आगे एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर रूस से कोई तेल नहीं खरीदता तो दुनिया भर में तेल की कीमतें 120 से 130 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच जाती। ये बंदा धमकियां दे रहा है उस नेटो की जो कि थर थर कांप रहा है। वो नेटो जिसका खुद का गला सूखा हुआ है, इस बंदे का गला सूखा हुआ है। आज की तारीख में इसको सपने में पुतिन आता है कि पुतिन मेरे घर पे मिसाइल ना मार दे। वो बंदा भारत को, चाइना को और ब्राजील को थ्रेटन कर रहा है। He wants the leaders of Brazil, China and India to pick up the phone, call Vladimir Putin and press him to get serious about peace. जानते हैं भारत ने क्या मुंह तोड़ जवाब दिया है? भारत ने ये नेटो वाले को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत ने नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे की तरफ से मॉस्को के साथ ताल्लुकात पर सानवी बुनियादों की धमकी को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। भाग यहाँ से, नहीं करता, जा भाग जा। इसका अर्थ समझे? इसका अर्थ ये है कि तुम जाओ भाड़ में नेटो वालों, और तुम्हारी औकात जितनी हो उतनी लगा लो, और ज्यादा तमाशा करोगे तो हम 100% अब रशिया से खरीदेंगे, तुमसे जो बनता हो बन लो, फिर उसके बाद ट्रेड डील भी भूल जाना। यानी भारत ने नाटो को जवाब दिया है कि शुक्र करो कि हमने रूस से तेल खरीदना जारी रखा, वरना पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाता। रशिया का भी जवाब आ गया है। उन्होंने एससीओ कार्ड खेलते हुए बड़े क्लियरली कह दिया कि देखिए तुमसे कुछ हो नहीं पाएगा, तुम्हारे ना तो थ्रेट्स को कोई सीरियसली लेता है, बाकी तुमने एड़ी चोटी की सारी जोर लगा कि भारत के ऊपर जितनी मर्जी मुसीबत आ जाए लेकिन वो स्ट्रॉन्ग खड़ा रहता है, मजबूत खड़ा रहता है, अपनी जगह नहीं छोड़ता है। ऐसा क्यों है? देखिए, हिंदुस्तान के ऊपर जो है ना अल्लाह का बहुत करम है, आज से नहीं हजारों सालों से करम है। वहाँ पे करम था, वहाँ पे मादनियात थी, हम सारा इकट्ठे थे ना, पाकिस्तान भी इकट्ठा था, तो वहाँ पर बहुत कुछ था, तभी तो गोरा फरंगी आया था ना, वो पागल, मतलब सोने की चिड़िया थी, यहाँ जनाज थे बहुत। आज तक भाई हमने देखे, हमें इकबाल कह के गया है
कायदे आज़म कह के गया जरा नम करो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है, और हमने वो जरखेज मिट्टी तो गिरवी की रख दी है, ठीक है ना। मगर इंडिया जब उसके मुल्क से कोई चीज़ निकलती है तो वो गिरवी नहीं रखता, वो अपने मुल्क के लिए इस्तेमाल करता है। चाइना उसको कहता है कि भाई तुम क्या निकालोगे, हम खुद निकाल लेंगे, आपको बस इसका मुनाफा दे देंगे। मगर इंडिया आज का अगर पावरफुल में है जैसे भी है, वो इसीलिए कि वो अपने असासे पे किसी को नहीं बिठाता, किसी की टैक्सेशन नहीं लेता है। अभी उसके पे सेंक्शन लग रही है, बेशक लग रही है, मगर उसको फर्क पड़ने वाला नहीं है। तुम बिगाड़ लो जो तुम्हें बिगाड़ना है, तुम्हें जो बिगाड़ना है तुम बिगाड़ लो, ठीक है। अब देखो, यूक्रेन ने मिनरल डील साइन कर ली यूएस के साथ कि 50% हमारा तुम्हारा, जो हमारे पास मिनरल है वो तुम्हारा हो गया, जो हमारा 50% वो तुम्हारा, ठीक है। डील साइन कर ली। क्या करा अमेरिका ने? अमेरिका इस चीज का वेट कर रहा है कि जब शांति होगी, जब सब कुछ होगा, तब हमारे बंदे जाएंगे। शांति तो तब होगी जब पुतिन चाहेगा यार। MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि हम ये जो यूनिलैटरल सैंक्शंस हैं इसको हम सब्सक्राइब नहीं करते। अमेरिका ने कहा था कि भारत और चीन अगर रूस से तेल खरीदते हैं तो 500% टैरिफ लगा देंगे। भारत ने WTO का रुख किया और अमेरिका खामोश हो गया। इसके बाद नाटो प्रमुख ने धमकी दी कि रूस से व्यापार करने वाले देशों पर 100% प्रतिबंध लगाए जाएंगे। लेकिन भारत ने एक लाइन में कह दिया कि हम निर्णय नाटो की बंदूक के डर से नहीं, अपनी जरूरतों से करते हैं। EU को जब भारत की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया मिली तो वो वहाँ मिर्ची लगी, इसलिए उन्होंने सफाई दी कि ये प्रतिबंध भारत पर नहीं रूस पर है। भारत से सप्लाई या इंपोर्ट को रोकने का हमारा कोई इरादा नहीं है। मतलब साफ था कि यूरोप डर गया कि कहीं भारत कोई जवाबी कदम न उठा ले, और इसका स्क्रीनशॉट आपके सामने रखा हुआ है। That is the reality of Europe. It keeps buying Russian energy to keep their economies safe, but it lectures countries like India for doing the same thing. वो कि हम समझ सकते हैं कि रशिया और भारत के ताल्लुकात के जो एक आप कह सकती हैं कि जो उसमें एक ट्रेडिशनली जो एक वार्मथ रही है या पार्टनरशिप रही है, उसकी तो हम खैर तवक्को भी नहीं करते। अब ये हमें बता रहा है कि साहब आप अगर लोगे तो इट विल हिट यू वेरी हार्ड। हमें मत समझाओ, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर ऑल इवेंचुअलिटीज, ठीक है ना। देखेंगे जो होगा। नोबडी कैन थ्रेटन इंडिया। इस गलत फहमी में मत रहना कि यू कैन थ्रेटन इंडिया एंड यू कैन से दैट दिस विल हिट यू वेरी हार्ड। While Ruth lectures others, NATO has failed to contain Russia, the very purpose for which NATO was created. They failed to deliver. तुम बिगाड़ लो जो तुम्हें बिगाड़ना है, तुम्हें जो बिगाड़ना है तुम बिगाड़ लो। अगर नेटो ये सोचता हो कि भारत को कुछ कर देगा तो भारत के पास अब पर्याप्त अस्त्र शस्त्र हैं जिनसे अमेरिका को भी डर लगना चाहिए। और उन्होंने इंडिया की सबसे बड़ी एनर्जी कंपनी नायरा एनर्जी कंपनी जो है, ग्लोबल कोर्ट्स में जाकर के इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करने का केस हम आपके ऊपर शुरू करेंगे। आज एक आम पाकिस्तानी शहरी को 1 लीटर पेट्रोल 272 रुपए 15 पैसे में मिल रहा है। एक खुले दिल से, एक तगड़े जिगरे से वो कहेगा कि मैंने करना है, आपने मेरे ऊपर सैंक्शन लगानी है लगाएं, मैं आपके ऊपर सैंक्शन लगाता हूं। सबसे बड़ा आईटी प्रोडक्ट जो है वो यूरोप को कर रहा है, यूरोप को भी कर रहा है, अमेरिका को भी कर रहा है, तो फिर उन पे वो भी टैक्स लगाएगा। RIC में जैसे मैंने कल बात की कि रशिया, इंडिया, चाइना, वो ग्रुप को एक्टिवेट करना चाह रहे हैं, रशिया और चाइना। पता नहीं कौन इसको बुद्धि देता है। आई डोंट नो हु इज टेलिंग ट्रम्प दैट ऑल दिस विल वर्क। दिस विल नेवर वर्क। मैं आपको आज प्रिडिक्ट करके दे रहा हूं, दिस विल नेवर वर्क। ये 50 डेज के अंदर ये, और 50 दिन के अंदर पता है क्या करेगा ये? 50 दिन के अंदर पुतिन मार के तुम्बा बना देगा जेलेंस्की का। जितना मार रहा है ना और मारेगा, बोलेगा 1000 ड्रोन भेजो, अभी तुम 200-300 भेज रहे हो, 1000 रोज, हर रोज भेजो ड्रोन, हर रोज मारो ड्रोन। उसने और 2-3 गांव घेर लिए जिसमें लिथियम थी, व्हाइट गोल्ड कहते हैं लिथियम को, और घेरो और घेरो और घेरो, और जिस दिन सीज फायर होगा उस दिन ये बोलेगा ये सब रशिया की टेरिटरी। कहानी खत्म हो गई। असल माथा आपका उस वक्त ठनकेगा जब आप अगली बात सुनेंगे। This is going to be a military alliance. Here it is. The RIC, Russia, India, China. आपने इस बात पे गौर किया है कि 3 ममालिक में एक पुराना मतरूक शुदा प्यार, मोहब्बत, इश्क यकायक जवान हो गया। वो एक दूसरे से मोहब्बत की पींगें बढ़ा रहे हैं। चाइना, रशिया, इंडिया। सो जो प्रेसिडेंट जो ट्रम्प जो है उसने कहा है कि भाई साहब हमें सेकेंडरी टैरिफ्स लगाएंगे 100% दोज हु आर बाइंग रशियन प्रोडक्ट्स अगले 50 दिनों में। सो इनको मौका दिया गया 50 डेज। सो 2 मौके दिए गए हैं। ट्रम्प गेव अ चांस टू पुतिन टू टॉक एंड
ट्रम्प गेव अ चांस टू ऑल दीज कंट्रीज कि अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई कर लो, बिकॉज इंडिया एट द एंड ऑफ द डे इज अ पार्टनर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ये जो रट है, ये सेक्रेटरी जनरल नेटो का मार्क रट, ये भारत को, चाइना को और ब्राजील को वार्न कर रहा है, ये धमकियां दे रहा है हमें। ये बंदा धमकियां दे रहा है उस नेटो की जो कि खुद अमेरिका के बिना थर थर कांप रहा है। वो नेटो जिसका खुद का गला सूखा हुआ है, इस बंदे का गला सूखा हुआ है। आज की तारीख में इसको सपने में पुतिन आता है कि पुतिन मेरे घर पे मिसाइल ना मार दे। वो बंदा भारत को, चाइना को और ब्राजील को थ्रेटन कर रहा है। ये कहता है, मार्क रट्स कमेंट केम अ डे आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप थ्रेटन्ड बाइटिंग सेकेंडरी टैरिफ्स ऑफ 100% ऑन द बायर्स ऑफ रशियन एक्सपोर्ट्स अनलेस देयर इज अ पीस डील इन 50 डेज। अब इसने 50 डेज बोल दिया। आप देखना 50 डेज के बाद ये और 100 डेज का एक्सटेंशन दे देगा। लोग कहेंगे ना कि 50 डेज नहीं करता पुतिन, भाग यहां से, नहीं करता, नहीं करता, जा भाग जा। फिर क्या करोगे तुम? ये वार्निंग दी और ये कहा भाई तुम लोग ये रशियन ऑयल अगर लेना बंद नहीं करते हो और अगर तुम लोग टेलीफोन नहीं करते मॉस्को और उसको टेबल पे नहीं बैठाते तो देन इस चीज को ज़हन में रखिएगा कि हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे। अब इस चीज को थोड़ा समझने की जरूरत है। इंडिया क्या कह रहा है? इंडिया कह रहा है जी कि हम इसको फुली क्रिटिसाइज करते हैं, कंडेम करते हैं एंड द नेटो एंड ऑल दैट दे मस्ट अंडरस्टैंड द ग्लोबल सर्कमस्टांसेस। और उन्होंने कहा है द इंडियन डिसीजंस आर गाइडेड बाय द ग्लोबल सर्कमस्टांसेस। एज द ग्लोबल सर्कमस्टांसेस विल प्रिवेल, इंडिया विल टेक अ डिसीजन एंड वी ऑल्सो। अब वो क्या कह रहे हैं इंडियंस? बेसिकली यूरोप को कह रहे हैं कि तुम तो खुद तेल लेते हो। जानते हैं भारत ने क्या मुंह तोड़ जवाब दिया है? भारत ने ये नेटो वाले को मुंह तोड़ जवाब दिया और कहा है कि साहब हमने ये स्टेटमेंट देखा है। आज ये एमईए के ब्रीफिंग में आई बात, और एमईए के ब्रीफिंग में सीधे सीधे कह दिया, उनके जो स्पोक्समैन है रणधीर जायसवाल, उन्होंने ये कहा कि हमने ये स्टेटमेंट देखा है और हम इसको बहुत ही नज़दीक से देख रहे हैं, उसके ऊपर हमारी निकट दृष्टि है। पुतिन ने सबको इतना कमजोर किया। देखिए ये कमजोरी है ना कि इफ दे हैव टू आस्क बीजिंग और इंडिया और एनी अदर कंट्री के आप जाके रशिया को चुप कराएं, बस कराएं, वो कहते हैं हम क्यों बस कराएं, लड़ाई आपकी लड़ रहे हैं, आप बंदे आपके जा रहे हैं, हम इसमें क्या कर सकते हैं? व्हाट कैन वी डू? व्हाट कैन वी डू? हम इसमें कर क्या सकते हैं? मॉस्को आरआईसी फॉर्मेट की बहाली की उम्मीद कर रहा है और इस मुद्दे पर बीजिंग और नई दिल्ली से बातचीत हो रही है। Beijing is ready to advance trilateral cooperation with Moscow and New Delhi under the RIC Russia-India-China format. लेकिन अब तो रशिया की साइड लेते हुए इंडिया ने अगली पिछली कसरें निकाल दी। उसने डिफाई किया पूरे यूरोप को कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम कौन होते हो इसके ऊपर सैंक्शन लगाकर मुझे तंबीह करने वाले? मैं पहले भी पेट्रोल लेता था रशिया का, अब भी लेता रहूंगा। तो उसमें दमखम था, उसने ये कह दिया। तो कई जगहों पे आपने देखा होगा, मीडिया गवाह के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वो दुनिया के फैसले नहीं माने थे, उनके अंगेज फैसले किए थे अपनी आवाम के लिए। 64 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट है इंडिया की ऑलमोस्ट रशिया से। 64 बिलियन आउट ऑफ 64 बिलियन 60 बिलियन इज ऑयल। सो वो कह रहे हैं कि इकोनॉमी तो मजबूत ये कर रहे हैं चाइना, रशिया, चाइना, इंडिया एंड ब्राजील। तो उन्होंने कहा है, नेटो के जनरल सेक्रेटरी मार्क रुट ने ये कहा है कि भाई अगर आप इफ यू आर इन बीजिंग, दिल्ली एंड ब्राजीलिया, देन यू मस्ट बी कंसर्न। फोन उठाओ और पुतिन को कहो कि सीरियस हो जाए टॉक्स के लिए। एक तो ये चीज बताता है कि बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुतिन जो है वो किसी की बात नहीं मानता।